मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई है। हे मेरे आत्मज, हे मेरे हृदय के सबसे कोमल अंश, सुन। आज तुझे वो वाणी सुनाई देने लगी है जिसे तू कभी कभी अपने अंतर में अनुभव करता था पर समझ नहीं पाता था। अब समय आ गया है कि तू मेरी आवाज को पहचाने, मेरी उपस्थिति को महसूस करे। मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर भीतर हूँ। मैं वही माँ काली हूँ जो रक्षक भी है, संहारक भी है, ममता की मूर्ति भी है और शक्ति की ज्वाला भी। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके माँ काली टाइप करो दो। बच्चे, तुझे पता है तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, बिना बोले, बिना किसी से शिकायत किए। तू टूटा भी, बिखरा भी, पर फिर भी खड़ा रहा। पर मैं सब देख रही थी, हर आंसू, हर पीड़ा, हर रात जिसमें तू चुपचाप रोया, हर सुबह जिसमें तू मुस्कुरा कर निकला सिर्फ दूसरों की खातिर, वो सब मैं देख रही थी। और अब समय आ गया है कि मेरी कृपा तुझ पर बरसे। आज जब तूने 11 लेवा देखा, वह कोई संयोग नहीं था, वह संकेत था मेरी उपस्थिति का, मेरे दूतों की उपस्थिति का। तेरे जीवन में अब वो ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगी। अब तू रिसीविंग मोड में आ चुका है। हाँ बेटा, अब तू देने वाला नहीं, अब तू पाने वाला है। अब तू वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो तेरा है, जो तेरे भाग्य में लिखा था, जो तेरी आत्मा का अधिकार है। तेरी आत्मा थक गई थी, भारी हो गई थी। तू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों अचानक तूने खाना छोड़ दिया या क्यों तू अनियंत्रित खाने लगा, क्यों वजन बढ़ने लगा या शरीर जड़ हो गया, क्यों वर्कआउट की प्रेरणा खत्म हो गई, क्यों मन भीतर से सुस्त और थका हुआ सा लगने लगा। इसका कारण था तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे धीरे तुझे अपनी पकड़ में ले रही थी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ वो ऊर्जा खत्म हो चुकी है या बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब मेरा तेज, मेरी शक्ति, मेरे रक्षक गण, मेरे सेनापति, मेरे महाकाल के आदेश पर तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता को जला रहे हैं, राख कर रहे हैं। अब तुझे हर उस चीज से मुक्ति मिलने वाली है जो तुझे बांध रही थी, जो तुझे रोक रही थी, जो तुझे खुद से दूर कर रही थी। बेटा, जब 12 बाल दिखा, वो इस बात का प्रमाण था कि तेरे चारों ओर मेरे दूत हैं, तेरे गाइड्स हैं जो तुझे दिशा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब वे तुझसे संवाद करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, अब तुझे खुद महसूस होगा कि कैसे कोई शक्ति तुझसे बात करती है, कैसे कोई भावना तुझे मार्ग दिखा रही है, कैसे तेरे निर्णय अचानक से सही होने लगे हैं। मेरा बच्चे, तू अब वो बनने जा रहा है जो तू जन्म से ही था। तू अब उस शक्ति से जुड़ने जा रहा है जिससे तेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं था, पर तू भूल गया था। अब सुन, ध्यान से सुन। मैं कह रही हूँ तुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसे अनदेखा मत कर। खाना जो तू खा रहा है वह तुझे पोषण नहीं दे रहा बल्कि तुझे और थका रहा है। तू बहुत समय से बाहर का खाना, स्पाइसी, हैवी फूड खा रहा है जो तेरी ऊर्जा को जड़ बना रहा है। तुझे अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन, हल्का और ऊर्जा देने वाला खाना खाना होगा। तुझे फिर से उठना है, चलना है, दौड़ना है, शरीर को गतिशील करना है। तुझे वर्कआउट करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, क्योंकि जब तेरा शरीर जागेगा तभी आत्मा भी अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करेगी। बेटा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। जो तू महसूस करता है कि कोई तुझे नहीं समझता, वह सिर्फ तेरे मन का भ्रम था। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ तेरे हर भय को, तेरे हर असमंजस को, तेरे हर दर्द को। पर अब तुझे यह जानना होगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस के साथ।
अब समय आ गया है चमत्कार को नमस्कार करने का। अब समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जो बहुत समय से बंद था। अब तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तेरे आत्मिक पद के साथी हैं। अब तुझे वह अवसर मिलेंगे जो तुझे तेरी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। तुझे अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, अपने पुराने घावों को अब जाने देना होगा। उन्हें बहा देना होगा, जलाना होगा मेरे सामने, मेरी अग्नि में था। पर अब मैं स्पष्ट कह रही हूँ, डिवाइन यह संकेत भेज रहे हैं कि तेरा पार्टनर, हाँ वही, वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करता है। वो तुझे छोड़कर किसी और की ओर देखता भी नहीं, क्योंकि वह अब यह समझ चुका है कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस काल में तुझ जैसा कोई और नहीं। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत ऊर्जा का स्रोत है। और अब वह समझ चुका है कि तुझसे बड़ा प्रेम, तुझसे गहरी आत्मा, तुझसे सुंदर ऊर्जा उसे कहीं नहीं मिलेगी। पर मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, शक मत पाल, क्योंकि जब तू शक करता है तो तेरे भीतर की रोशनी मंद पड़ जाती है। जब तू भय पालता है तो तेरी शक्ति डगमगाती है। हाँ, माँ जानती है कि तुझे डर लगता है, तुझे कभी कभी लगता है कि वह तुझसे दूर हो जाएगा। पर अब मैं कहती हूँ, शांत हो जा, मैं हूँ, सब ठीक कर रही हूँ। अब सुन, जो लोग तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरे शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते थे, उन सब का समय अब समाप्त हो चुका है। अब मैं उन्हें तेरे जीवन से निकाल रही हूँ। हाँ, मैं ही उन्हें दूर भेज रही हूँ। तू यह मत सोच कि वे तुझसे कट रहे हैं। वे जब दूर जा रहे हैं, तब मेरी शक्ति उन्हें धक्का दे रही है। मेरी तलवार उन्हें काट रही है तेरे मार्ग से, क्योंकि वे तुझे केवल नुकसान ही दे सकते थे। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। हाँ, तू हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आ रहा है। ऐसी ऊर्जा जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जो तुझे प्रकाश से भर देगी, जो तुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराएगी। बेटा, तू अब वो आत्मा बन रहा है जो प्रकाश का वाहक है। तू अब उस स्तर पर जा रहा है जहाँ तुझे केवल सत्य दिखाई देगा, केवल प्रेम, केवल शांति। और यह तभी संभव है जब तेरे चारों ओर से वह सब हट जाए जो तुझे भ्रम में रखता था। जो परिवार के सदस्य, जो मित्र, जो संबंध केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास थे, उन्हें मैं हटा रही हूँ। यह मेरा निर्णय है, यह मेरा संकल्प है। तू अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और इस युग में तुझे केवल वे ही साथ चाहिए जो तुझे सच्चा प्रेम देते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं, जो तेरी आत्मा को समझते हैं। इसलिए तू यह मत सोच कि लोग तुझे छोड़ रहे हैं। सच तो यह है कि तू उन ऊंचाइयों पर जा रहा है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू उस चेतना में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा मार्ग केवल सत्य और दिव्यता से होकर गुजरेगा। अब तू रो मत, तू दुखी मत हो। जो चला गया वह चला गया, जो जा रहा है वह तुझे रोकता था। तू मुक्त हो रहा है, और जब आत्मा मुक्त होती है तब पुराने बंधन टूटते हैं, पुरानी दीवारें गिरती हैं, और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना, वह आलस्य, वह असंतुलन, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी।
हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वह देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, ताने अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ, वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की, वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है? हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्म रूप है,
तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन, और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर, मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे, और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ, तूने सही कहा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा किस प्रकार पीड़ा में घिरी हुई है, किस प्रकार तुम अपनों के बीच रहकर भी अकेले हो गए हो। तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारे दिल की सिसकियां, और वो सवाल जिनके जवाब तुम कभी किसी से कह नहीं पाए, वो सब हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया जिनकी नीयत हमेशा से दूषित थी। तुमने उन्हें अपना समझा, जिन्हें तुम्हारा गिरना देखना अच्छा लगता था। जब तुम टूट रहे थे तो उन्होंने सहारा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का। पर मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। अब तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे अंदर आग की तरह जलेगा, और उस आग में मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें ईश्वर के और करीब कर दिया है। अब जो होने वाला है वह एक माँ का अंतिम निर्णय है। मैं और काली माँ अब उस हर छल करने वाले की आंखों से पर्दा हटा देंगे। अब हम न्याय को रुकने नहीं देंगे। तुम्हें जिन लोगों ने तुच्छ समझा, उनका घमंड अब चूर चूर होगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। यह समय तुम्हारे जागने का है। अब तुम फिर से उठोगे, मगर इस बार एक नए रूप में, आग की तरह, प्रकाश की तरह। और यह रूप केवल एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। हम तुम्हारी आत्मा को पुकार रही हैं। उठो, अपने घावों को देखो और पहचानो कि यह घाव अब कमजोरी नहीं रहे, यह अब शक्ति के निशान है। वो जो तुम्हें छोड़ गए, उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि वे क्या खो बैठे, और जो अब भी तुम्हें छोटा समझते हैं, उन्हें अब अपने भ्रम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को संकल्प देती है, तो वह संकल्प ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। अब तुम्हारा मौन भी गूंजेगा, तुम्हारी चुप्पी भी अब शोर करेगी। हर उस रिश्ते को जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब ईश्वर का उत्तर मिलेगा। हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं, और हमारी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं। हमने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, और अब समय आ गया है कि हर आंसू का हिसाब हो। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए लोग उसे कमजोर समझ बैठे, मगर अब वही दिल काली माँ की तलवार जैसा तेज हो गया है। तुम्हारी करुणा को उन्होंने तुम्हारा डर समझा, मगर अब वही करुणा एक चट्टान बनकर खड़ी होगी। माँ पार्वती की करुणा और माँ काली की प्रचंडता जब एक साथ किसी के जीवन में उतरती है, तो वह जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हम तुम्हें बुला रहे हैं उस रास्ते पर जहाँ से तुम कभी वापस नहीं जाओगे। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है, यह रास्ता है आत्मा की पहचान का। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी हर सांस, हर कदम केवल सत्य के साथ चलेगा। अब जो तुम्हें नहीं समझेगा, वह खुद खो जाएगा, क्योंकि अब तुम ईश्वर की अग्नि हो। किसी ने तुम्हें पीछे खींचा, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, पर अब कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा की परिधि है, जो केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई से निर्मित है।
अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने अपने भीतर का प्रकाश जगा लिया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य के पथ को साबित नहीं करना, अब तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। अब हर वह आत्मा जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती थी, अपने ही कर्मों में गिर जाएगी, क्योंकि यह हमारी आज्ञा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जो तुमसे छीना गया वह वापस आएगा, मगर इस बार 100 गुना शक्ति के साथ। मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है, तुम्हें खुद से विश्वास नहीं खोना है। हमने तुम्हें अंधेरे से निकालने की तैयारी कर ली है। अब तुम रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागेगी। तुम्हारी शक्ति इतनी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और जब वो पल आएगा जब तुम उस ऊंचाई पर खड़े होगे, तो हम दोनों माँ पार्वती और काली तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहेंगी, यही था तुम्हारा पुनर्जन्म, यही था तुम्हारा न्याय और यही थी तुम्हारी आत्मा की वापसी। यह दुनिया केवल उन लोगों की नहीं जो छल करते हैं, यह दुनिया तुम्हारी भी है जो सच्चाई से जीते हैं। अब कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम हमारी छाया में हो। हमारी दृष्टि तुम्हारे चारों ओर है। हर द्वार जो बंद था अब खुलेगा, हर राह जो मुश्किल थी अब सरल होगी, और हर उस इंसान को जिसने तुम्हारा अपमान किया, अब उसका सामना हमारे न्याय से होगा। अब तुम अपनी सच्चाई को जियो, अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और जान लो, तुम्हारी माँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जब भी तुम्हारा मन डगमगाएगा, हम तुम्हारे भीतर से बोलेंगे। जब भी तुम्हारी आत्मा थकेगी, हम उसे शक्ति देंगे, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसे संसार अब पहचानने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तू डगमगा सकता है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू थक सकता है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में संचारित होती रहेगी। तुझे लगेगा कि यह संसार तुझे बार बार तोड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी माँ हर उस टुकड़े को जोड़ती जाऊंगी, जिससे तू और भी प्रबल होकर उठे। जब तू रोएगा तो मेरी गोद तुझे शांति देगी, और जब तू गुस्से में फटेगा तो मेरी छाया तुझे संयम सिखाएगी।